भारत यहाँ पर बिम्स्टेक जो एक संगठन है उसके जरिए भारत पाकिस्तान को अलग थलग करते हुए नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और साथ ही श्रीलंका को लेकर एक अलग ही यहाँ पर काम करना शुरू कर चुका है। अब भारत ने इन सभी देशों को एक साथ लाकर अपना एक संगठन बनाया बिम्स्टेक, और बिम्स्टेक के जरिए भारत यहाँ पर पाकिस्तान को पूरी तरह से कॉर्नर कर रहा है। और यहाँ पर जब अभी हाल ही में बातचीत हुई, इसकी जो बैठक हुई जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल गए, तो उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा उठाया कि इस इलाके में शांति के लिए आतंकवाद को लगाम लगाना जरूरी है। आतंकवाद के खिलाफ सभी को काम करना पड़ेगा। फिलहाल देखा जाए तो आतंकवाद से यहाँ पर जो देश परेशान है उसमें भारत है ही, साथ ही साथ म्यांमार भी इससे परेशान है, और साथ ही साथ थाईलैंड के अंदर भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर इसको लेकर इश्यूज हो रहे हैं जो बर्मा के आसपास यानी कि म्यांमार के साथ जो इलाके लगे हुए हैं। एलटीटी का मुद्दा श्रीलंका के साथ था ही, उसके बाद भी चीज़ें यहाँ पर बदली हैं। हालांकि आपको याद होगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पर एक धमाका हुआ था जिसमें कहीं ना कहीं आईएसआईएस और इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हमले किए थे श्रीलंका में। तो ये जो तमाम देश हैं, और साथ ही साथ नेपाल में भी आतंकवाद को लेकर लगातार भारत और नेपाल भी साथ में काम करते रहे हैं, क्योंकि भारत का जो बॉर्डर यहाँ पर खुला होने की वजह से कई बार आतंकवादी नेपाल चले जाते हैं, फिर नेपाल से यहाँ पे भारत में भी आ जाते हैं। बांग्लादेश में भी आतंकवाद का मुद्दा एक है ही। तो भारत ने इन सभी देशों को साथ लाकर कहा कि अगर हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे, इकोनॉमिकली हम लोग साथ में रहेंगे, तो इससे सभी देश प्रोग्रेस विकास तो करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आतंकवाद के खिलाफ भी सबको एक साथ लड़ना होगा, जो पाकिस्तान को एक तरह से अलग थलग कर देना है। तो एक तरह से जहां पर सिंधु जल संधि को लेकर भारत ने पाकिस्तान को एक तरह से आतंकवाद के मुद्दे पर बिल्कुल कॉर्नर करके रखा हुआ है, दूसरी तरफ भारत पड़ोसी तमाम उन मुल्कों को भी साथ लेकर आ रहा है जो कहीं ना कहीं आतंकवाद से ग्रस्त हैं। आतंकवाद के खिलाफ इनको खड़ा किया जा रहा है ताकि साउथ ईस्ट एशिया, अब जैसे सार्क को एक ठंडे बस्ते में भारत ने डाल के रखा जिसका मेंबर पाकिस्तान भी है, तो कई बार बोला गया, बांग्लादेश ने भी कोशिश की, नेपाल ने भी कई बार कोशिश की कि सार्क को शुरू किया जाए, लेकिन भारत का बिल्कुल क्लियर इसमें मैसेज था सभी को, जब तक पड़ोसी देश भारत में आतंकवाद के जितने भी रास्ते उसको बंद नहीं करता है, आतंकवादियों को भेजना बंद नहीं करता है, तब तक सार्क में कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा, सार्क को आगे नहीं ले जाया जाएगा। उसके बदले भारत ने ये दूसरा संगठन तैयार कर लिया है, ये इनिशिएटिव तैयार की है, और इसी के जरिए तमाम जो ये देश है जिसमें साउथ ईस्ट एशिया के लगभग सभी देश आ जाते हैं, इसमें जैसे कि मालदीव्स यहाँ पर है, तो सभी जो देश आ जाते हैं इनको साथ में लेकर अब आगे भारत पाकिस्तान को पूरी तरह से कॉर्नर कर रहा है। अब इसे कहते हैं स्ट्रैटेजी, कि पाकिस्तान को आप किस तरह से कॉर्नर कर सकते हैं, और उसको ये मानने के लिए कि वो आतंकवाद जब तक बंद नहीं करेगा तब तक उसके लिए भारत ना पानी देगा और ना ही बातचीत का रास्ता छोड़ेगा और खोलेगा। आपकी राय क्या है इस खबर के बारे में, और आपको क्या लगता है, क्या सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान भारत से बातचीत करने के लिए आएगा और आतंकवाद को रोकने के लिए कुछ आगे कदम बढ़ाएगा? जरूर कमेंट में लिखिए।